हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनीत। तो आज हम जानेंगे CGWAPM का फॉर्म कैसे भरते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। आज हम CGWAPM के जो पोस्ट हैं, ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक पद, उसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम जानते हैं ऑनलाइन फॉर्म CGWAPM का कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है हमें। अगर ऑनलाइन फॉर्म तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाते हैं। अगर कुछ हम प्रेस रिलीज देखना है, कुछ एडवर्टाइजमेंट आया है या नहीं, तो हम लोग प्रेस रिलीज पे जाते हैं। एंड जैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा तो एडमिट कार्ड पे जाते हैं। बाकी सब वैसी जो है दवा पत्ती, सेंटर लिस्ट और मॉडल आंसर पेपर दिया गया है। तो जब हम जाते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओर, जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे जाते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे दो पोस्ट के आए हैं। एक छत्तीसगढ़ राज्य संपर्क परीक्षा नवा रायपुर के अंतर्गत ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक पदों हेतु भर्ती है। तो हम आज जो देख रहे हैं वीडियो ऑनलाइन फॉर्म भरने का, वो है संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक पदों का। तो हम उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आते हैं, विभागीय नियम आते हैं, एंड यहाँ पे परीक्षा के जो निर्देश हैं वो आते हैं, सिलेबस आते हैं, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो आते हैं, और हम कैसे फिल कर सकते हैं फॉर्म उसके इंस्ट्रक्शन आते हैं। यहाँ एक सैम्पल एप्लीकेशन भी आता है और यहाँ बैंक इंस्ट्रक्शन है जो आप पेमेंट करेंगे उसके लिए आता है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ नियम और शर्तें दिए गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे है, क्या आप विज्ञापित पद के लिए शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, तो हमें यस पे क्लिक करना है। एंड आप CG के रहने वाले हैं या डोमिसाइल CG का है तो उसे भी हम यस करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं पोस्ट फॉर अप्लाइड। तो यहाँ ज्येष्ठ संपरीक्षक पद हेतु, सहायक संपरीक्षक पद हेतु अगर आप लोग को सिंगल करना है, सिंगल पोस्ट पे भरना है तो आप सिंगल पे डाल सकते हैं। जैसे ये ज्येष्ठ संपरीक्षक पद हेतु के लिए बस डालना चाहते हैं तो उस पर डाल सकते हैं। यहाँ पे आप जो यहाँ सहायक संपरीक्षक पद के लिए डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी सिंगल डाल सकते हैं। और यहाँ पे है ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक दोनों पद हेतु, दोनों पे डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए स्नातक ही मांगा हुआ है। केवल एज में डिफरेंस है। केवल ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए जो है 21 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए, कम से कम 21 साल होना चाहिए, और सहायक संपरीक्षक के लिए कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। तो आप लोग को मेरे हिसाब से ये दोनों पद जो है उसके लिए डालना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे फिर हम जैसे ही नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आता है। तो हम यहाँ फाइल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अपना जो भी फ़ोटो है वो अपलोड करते हैं। तो यहाँ आपको यहाँ पे शो होगा, और आपका जो फ़ोटो है वो 40 KB से 60 KB के अंदर ही होना चाहिए। एंड अगला जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी वैसे ही हमें अपलोड करना है, और सिग्नेचर जो है 20 KB to 40 KB होना चाहिए। यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे कैंडिडेट नेम में अपना नाम डालेंगे। यहाँ सिलेक्ट रिलेशन टाइप, तो आप जो फादर, मदर या हस्बैंड किसी के भी नाम डाल सकते हैं। जैसे फादर का नाम डालेंगे तो यहाँ पे फादर का नाम डालना है। और डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ डेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी डेट होगा आपका डेट ऑफ बर्थ वो, देन मंथ सिलेक्ट करना है। मंथ आपका सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना है। ईयर सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है जेंडर। जेंडर में आप जिससे बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरी भी है। कैटेगरी आप जैसे यहाँ पे जनरल है, जनरल वालों के लिए जनरल ही है। एंड SC के लिए SC एंड ST। OBC क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि अगर क्रीमी लेयर में अगर 8 लाख से जिसका जो इनकम ज़्यादा होता है ईयर में, तो उनके वो क्रीमी लेयर में डालते हैं। और क्रीमी लेयर वाले जो होते हैं उनको जो
छूट मिलना होता है वो छूट नहीं मिलता है। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में, नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है उसमें कि आप जो 8 लाख से इनकम जिसका कम है, तो ओबीसी वालों का क्या होता है, इनकम के अकॉर्डिंग वो लोग जो छूट देते हैं वो मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये दिया जाता है। तो नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है, मतलब जिसका 8 लाख से इनकम कम हो उनके लिए ये नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो जैसे हम यहाँ पे अपना फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, अब कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, जैसे एसटी करते हैं तो 200 रुपये है, आप देख सकते हैं। जनरल में इसका 350 रुपये है। एससी करते हैं सिलेक्ट तो उसका भी 200 रुपये है। और यहाँ पे ओबीसी का 250 रुपये है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर उसका भी 250 रुपये है। दोनों का 250 रुपये है। तो आप आप जिससे बिलोंग करते हैं उससे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है आप क्या भूतपूर्व सैनिक है, यस तो यस में डालना है, नहीं तो नो डालना है। ओके, अगर यस में रहेगा तो यस डालने पे भी आपको ऐसा कुछ फॉर्म एक्स्ट्रा है उसका जो सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देता, तो आप नो पे ही, अगर नहीं है तो नो पे ही डालना है। और यहाँ दिव्यांगजन है तो वहाँ पे भी आप यस या नो में डाल सकते हैं। अगर यस है तो अगर आप दिव्यांग हैं तो उसके लिए आपको ऑप्शन आता है, जैसे हैंडीकैप टाइप आप सुन नहीं सकते हैं या उसके लिए दिया गया है। और यहाँ पे अगर जैसे आप यहाँ पे नो डालते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, अगर आप विकलांग नहीं है तो यहाँ पे आपको फिर अपना फीस ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोडेड होगा। तो यहाँ पे आप फिर मैरिटल स्टेटस देखेंगे, मतलब आप शादीशुदा हैं कि नहीं। मैरिड, शादीशुदा है तो मैरिड लिखना है, और शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड लिखना है। ओके, देन यहाँ आपको अपना एड्रेस डालना है, अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम। हाउस नंबर मतलब गांव गली का नाम। यहाँ पे सिटी जो है वो डालना है, पोस्ट ऑफिस डालना है, सिलेक्ट स्टेट डालना है, छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ी डालना है, और छत्तीसगढ़ की कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डालना है। तो आप उसको यहाँ डाल सकते हैं। अगर कुछ अदर में डाले हैं तो यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिक स्टेट है वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और जो स्टेट डाल रहे हैं उसी का डिस्ट्रिक्ट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ आपको पिन कोड डालना है, पिन कोड जहाँ का भी है, जैसे अभी हम लोग का ये जो है जसपुर के डाले हैं तो जसपुर का पिन कोड डालना है। अब जहाँ से बिलोंग करते हैं वहीं का पिन कोड डालना है। और यहाँ से लेकर रीजन दिया गया है, तो आप शहर से आते हैं या ग्रामीण से आते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो शहरी क्षेत्र डालना है, और रूरल से आते हैं मतलब ग्रामीण से आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र डालना है। ओके, एंड देन यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन देगा, तो यहाँ आपको आप मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालेंगे तो फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे आगे आप एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना है, तो एग्ज़ाम सिटी केवल यहाँ पे 5 ही ऑप्शन दिए गए हैं। पहला सरगुजा है, दूसरा बिलासपुर है, तीसरा दुर्ग है, चौथा बस्तर है, और 5वां रायपुर है। इतना ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आपको जहाँ नज़दीक पड़ता है वो आप भर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको मैं यह घोषणा करता हूँ करके जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसे पढ़ना है, पढ़ सकते हैं, या तो फिर यहाँ आई एग्री पे डाल के आप यहाँ पे जो कैप्चा है वो डाल के जो गार्डन लिखा हुआ है, जैसे जैसे ये लिखा हुआ है कैप्चा उसको डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, उसको आप ओके पे प्रेस करेंगे। जैसे अगर ओके पे प्रेस नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो ओके प्रेस करना है। जैसे ही ओके पे हम लोग प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे अपना जो भी फॉर्म भरे हैं वो चीज़ आ जाता है। देन यहाँ पे हमें अगर कुछ गलत होता है इसमें से कुछ, तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं गो बैक का ऑप्शन है, तो हम लोग पीछे जा सकते हैं, या तो फिर यहाँ वापस जाए का ऑप्शन दिया गया है। या तो फिर अगर हमारा फॉर्म सही है तो हम पेन पर जाते हैं, पे पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है। एक गेटवे पे1 का ऑप्शन आता है, इसमें आप ऑनलाइन जो है यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। किसी में नेट बैंकिंग का दिया है और किसी में क्रेडिट कार्ड का दिया हुआ है। यहाँ जैसे क्रेडिट कार्ड है, इसमें एक जो गेटवे पेमेंट 2 है उसमें
कम पैसे हैं तो इसमें आप डाल सकते हैं। जैसे हम ये प्रोसेस में क्लिक करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ ऑप्शन आता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, आप डेबिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ डालते हैं तो यहाँ पे फिर ऑप्शन आता है, आप वीज़ा, मास्टर कार्ड, SBI मैस्ट्रो, अदर बैंक मैस्ट्रो या रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वीज़ा है तो वीज़ा कर सकते हैं। यहाँ आपको कार्ड नंबर डालना है, यहाँ होल्डर नेम मतलब कार्ड में जिसका नाम है वही को डालना है, जैसे है वैसे ही डालना है। यहाँ उसका सामने जो रहता है कार्ड के सामने उसे डेट डालना है और यहाँ एक्सपायरी ईयर डालना है, जो भी एक्सपायरी ईयर है। यानी CVV जो पीछे रहता है, कार्ड के पीछे जो ब्लैक पट्टी रहता है उसके बगल में दिया होता है, उस पे उसे डालना है। 3 डिजिट का होता है, उसे डालने के बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। ओके, अगर मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।